हेलो गाइस तो आज के इस एपिसोड की शुरुआत हो रही होती है इन दोनों से जहाँ पे उसका दोस्त है ना वो बोल रहा था क्विंग यांग वो तुम्हारा कस्टमर था ना तुमने चिंग ना को क्यों दे दिया। जहाँ पे वो बोल रहा था अरे यार आज तो बहुत जरा सा आलस आ रहा है मेरे को वैसे भी थोड़ा फर उसका भी तो टाइम वेस्ट होना चाहिए कि नहीं। एक स्टूडेंट आया है और वो बोल रहा है मेरे को M9 खरीद रही है इनकी शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी। और वो बोल रहा है कि मेरे को टेस्ट ड्राइव भी चाहिए। क्या मजाक लगा के रखा है भाई। जहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा था अगर सच में उसने खरीद ली तो बाद में पछताओगे बेटे। जहाँ पे वो बोल रहा था खरीदेगा और वो लड़का जो टूटी-फूटी चप्पल में आया है जैसा मतलब लुक है उसका वो खरीद तो नहीं पाएगा। बस उसके गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ करने आया होगा बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे हमें अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है वो जो लड़की होती है चेंगना वो अपने मेन कैरेक्टर को कार के सब स्पेसिफिकेशंस बता रही होती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको ही घूरे जा रहा होता है और बोल रहा होता है ये तो बड़ी प्रोफेशनल है। उसके चेहरा, उसकी होठ, क्या फिगर है। ओए होए! मज़ा ही आ गया। वैसे वो फैंग मिनहुई से कम भी नहीं है। मतलब कुछ रूमर्स सुने हैं मैंने कि जो डीलरशिप की लड़कियाँ होती है ना, वो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए लिटरली कस्टमर को कैसे भी खुश कर देती है। अगर मेरे साथ ऐसा वो सपनों में होता है तभी वो सपनों से बाहर आता है और वो लड़की बोल रही थी, "सर आप तो बहुत कुछ जानते हो लेकिन आप बता सकते हो कि आपका बजट का रेंज कितना है? मतलब आपको उस हिसाब से गाड़ी दिखाऊँ।" तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मैं डायरेक्ट लेना चाहूँगा और तुम्हारे पास कोई स्टॉक में है क्या? मैं आज ही लेके जाता हूँ। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी हमारे बहुत से कस्टमर आते हैं मतलब बहुत बार और बहुत बार आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, बहुत से टेस्ट करते हैं और फिर प्राइस के बारे में पूछते वगैरह हैं। लेकिन इसने तो प्राइस भी नहीं पूछा। कहीं ये सच में गाड़ी खरीदना चाहता है या नहीं या ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। और वो जो लड़का है उसने मेरे को ये हैंडल करने क्यों क्यों दिया अगर ये सच में गाड़ी खरीदना चाहता होगा वो ये लड़का तो। तभी वो जो बोल रही थी नहीं सर हमारे स्टॉक में तो नहीं है लेकिन हमारी दूसरी ब्रांच में है जहाँ पे कस्टमर ने यही गाड़ी फाइनेंशियल इशू की वजह से ली नहीं है। तो अगर 1 हफ्ते में आ जाएगी तो आपको ये चलेगा? जहाँ पे मिंट बोलता है, "हाँ, चलेगा क्या दौड़ेगा मेरे को, प्लेस कर दो मेरा ऑर्डर।" जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, "क्या? 6 लाख युआन की कार आती है और ये लड़का बोल रहा है कि बस ऐसे ही खरीद लो। क्या ये सच में अच्छा कस्टमर है या इसका कोई दूसरा मोटिव भी है इसके पीछे?" जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, "सर 1 मिनट रुकना आप, मैं बस कुछ अरेंजमेंट कर रही हूँ पेपर वगैरह और आपको बस 50,000 का डिपॉज़िट भर के कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है।" जहाँ पे वो कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो जो उसके कलीग होते हैं ना, वो उसको बोल रखा है, "चिंगना तो कैसा है कस्टमर? क्या कुछ इंटरेस्ट दिखाया उसने?" जहाँ पे वो बोल रहे थे, "हाँ, दिखाया ना, खरीद भी ली।" जहाँ पे बोलते हैं, "क्या? खरीद ली इतनी जल्दी?" और फिर पीछे से वो जो बंदा जो अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ के गया था, बोल रहा है, "अरे यार, वो बस प्रिटेंड कर रहा होगा। वैसे भी वो उन फटीचरों के पास पैसे कहाँ होते हैं। वो बस गर्लफ्रेंड के सामने शौक बना रहा है और वैसे भी कुछ दिनों में आएगा देख और बोलेगा मेरे को नहीं खरीदनी, कुछ ऐसा-वैसा बहानेबाज़ी करेगा।" जहाँ पे वो जो होता है ना उसका दोस्त वो बोलता है, "हाँ, मुझे भी यही लगता है। इतनी जल्दी तो कार कोई नहीं लेता है।" जहाँ पे वो लड़की बोलती है मेरा मतलब है मिस्टर शेन युआन ने ऑलरेडी पूरा पेमेंट कर दिया है और पूरी गाड़ी उनकी है। क्या? और फिर वो जो दोस्त होता है उसका वो पीछे देखता है बोलता है, "ओए गधे कहीं के तेरे से तूने अपने हाथों से अपने गला घोटा है भाई, अपना खुद का नुकसान करवा लिया है।" और वो भी बड़े गुस्से में होता है और नर्वस भी होता है। जहाँ पे ये जो लड़की होती है शेंगना वो अपने मेन कैरेक्टर को बड़ी खुशी से अलविदा कह रही होती है। "सर आप जाएँगे या टे कुछ मँगाए-विंगाए या कहीं आपको छोड़ने को आओ" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे जो अपनी मिनहुई होती है वो थोड़ा जेलस फ़ील करती है और उसको बोल रहे थे, "कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना टैक्सी पकड़ लेंगे" और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो भी सोच रही थी, "अरे यार, अच्छे कस्टमर को मेंटेन करना तो हमारी ड्यूटी है यार, लेकिन क्या उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, ये क्या कर दिया मैंने?" जहाँ पे अब हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "हुई, तो कहीं खाने चलें?" जहाँ पे वो कुछ जवाब नहीं देती है और मुँह फुला लेती है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? अच्छा, तुम जेलस हो?" और वो बोल रहे थे, "नहीं, मैं नहीं जेलस हूँ।" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "अच्छा चलो अब छोड़ भी दो यार, तुम्हारे झूठ ऐसा आँखों में दिख जाता है। वैसे तो मैं उस लड़की से सिर्फ़ बिज़नेस की बातें कर रहा था, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है।" जहाँ पे वो लड़की बोलते हैं, "किसे पता, जैसे तुम उसको घूर रहे थे, जैसे खुल के तुम बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वैसे तुमने क्या उसका अकाउंट चाटा है, मतलब 1 घंटे तक हम उसका अकाउंट ही स्क्रॉल कर रहे थे, इंस्टाग्राम का।" तो फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो? अरे यार वो तो मेरी हैबिट है, जब भी कोई सी नई लड़की को ऐड करता हूँ तो बस देखता चला जाता हूँ।" तो फिर वो बोल रही होती है, "अच्छा ऐसा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। तुम इसके लिए अब नहीं मुझे नहीं पसंद है ये सब तुम नहीं करोगे" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है
अरे यार! ये मतलब मुझे जेलसी क्यों हो रही है? हम तो साथ हैं लेकिन इतना भी टाइम नहीं हुआ है, ना हमारे बीच कोई रिश्ता है, लेकिन मुझे बहुत जेलस फ़ील हो रही है। वैसे भी जैसे ये लड़का स्पेंड करता है, कोई भी लड़की इसके प्यार में पड़ ही जाएगी, ऐसा वो बोल रहे थे और फिर बोल रहे थे, नहीं, मुझे किसी और को पढ़ने से पहले मेरे को इसको अपने जाल में फँसाना पड़ेगा, मतलब अपने प्यार में पड़ाना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर मिनकट बोलते हैं, "अच्छा ठीक है बाबा, मैं अगली बार से नहीं करूँगा।" ठीक है? और चलो तो फिर शॉपिंग चलने मतलब खाने के बाद कहीं शॉपिंग जाते हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट भी खरीद लूँगा और मन में सोच रहा होता है, हाँ, जैसा मैं तुम्हारा सुन ही लूँगा। बड़ा भोला-सा बंदा हूँ ना मैं, ऐसा कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो मीनू ही बोल रही होती है, पर तुमने तो मुझे कल ही 2 बैग खरीद के दिए, जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है, यार मेरे को भी शॉपिंग जाना है यार। मतलब कर रहा है खर्च लेकिन वो ऐसा ना समझे कि मैं कोई मटेरियलिस्टिक गर्ल हूँ, मतलब जो पैसे के पीछे पागल हो। तभी मिंग क्या बोलते हैं, "अरे तुम लड़कियाँ बहुत स्पेशल होती हो। हर दिन 1 बैग खरीदोगी तो भी कोई ऐसा गम नहीं होगा मेरे को। तुम 7 दिन में मतलब 7 बैग खरीदो, तो तुम्हें रिपीट नहीं करना पड़ेगा", ऐसा बोल रहा होता है और उसके मन में चल रहा होता है, "अरे भाई खरीदो, जितना खरीद सकती हो खरीदो। मेरे को ट्रिपल करके मनी मिल रहा है। तुम मेरे पैसे छप्पन की मशीन हो भाई। तो खरीदो, जितना खरीदोगे मेरे को ही प्रॉफ़िट है।" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कहीं पे खाने को आए होते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है, "हुई, तो आज पीने में क्या लोगी? थोड़ा ठंडा लोगी या गरम लोगी?" फिर ये सुन के वो शर्मा जाती है और मन में सोच रही होती है, वो आज ऐसा क्यों पूछ रहा है? गरम या ठंडा ऐसा इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहता है क्या मेरे से? कहीं है ना ऐसा तो नहीं कहना चाहता? तो भाई मैं पीरियड्स पे हूँ या नहीं है और शर्मा जाती है। फिर वो बोलते हैं शर्माते-शर्माते, "वेल मैं ठंडा लूँगी।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, इसको क्या हुआ? इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? कहीं उसका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "चलने दो भाई, अगर चल रहा है ऐसे तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे भी ज़रा उधर खुजली हो रही है कि कुछ बहुत दिनों से किया नहीं है।" तो फिर हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों शॉपिंग-विपिंग करके हो चुका है और हमें दिखाया जा रहा था उसके पास एक बैग है, घड़ी है, ब्रेसलेट है, बहुत कुछ जो शेनयुआन ने खरीद के दिया है। और फिर वो मन में सोच रहे थे, शेनयुआन तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और ऊपर से 2 दिन में तुम्हाने मेरे ऊपर तो 1,40,000 से भी ज़्यादा खर्च कर दिए। जहाँ पे मेन कैरेक्टर खुश इसलिए होता है क्योंकि जो सिस्टम है उसको नोटिफ़िकेशन भेज रहा है, सर आपके लिए अभी 2 लाख 52 लाख का युआन मतलब ट्रांसफ़र हुआ है। अभी इसका करंट है ना वो 2 मिलियन युआन है, मतलब बहुत ज़्यादा है कैश है उसके पास। तभी वो मन में सोच रहा था, कैशबैक सिस्टम से तो मैंने जो पापा को 50,000 युआन दिए थे वो भी अब वसूल हो गए। और अभी अगर कार का भी निकाले बाजू जो सिस्टम ने दिया है 1 मिलियन का, फिर भी मेरे पास अभी स्पेंड करने के लिए 1.6 मिलियन है, बहुत है। तो फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "हुई, कैसा होगा अगर आज तुम अब मतलब हॉस्टल में ना जाओ?" फिर वो भी शर्मा के हँस देती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे ग्रैंड रिच होटल और रूम 808 पे अपना मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है और बाहर ये लड़की बेड पे होती है, जहाँ पे वो किसी दोस्त से बात कर रही होती है मोबाइल पे और बोल रही होती है, "चेंगली अब इसको क्या बताऊँ मैं आज हॉस्टल क्यों नहीं आ रही? कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर उसको बताया कि मैं शेनयुआन के साथ हूँ तो मतलब बहुत शर्म आ रही है मेरे को।" ऐसा वो मन में सोच रही होती है। फिर पीछे से अपना मेन कैरेक्टर आता है और हुई से बोलता है, "हुई, क्या तुम रेडी हो?" और फिर वो सोच रही होती है, "सॉरी लिंगलिंग, लेकिन शेनयुआन मेरे अब ज़्यादा करीब है, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती।" और उसको मैसेज डाल देती है, "मैं आज मतलब हॉस्टल नहीं आ पाऊँगी, अगर किसी ने पूछा तो बोल देना मैं किसी रिलेटिव को मिलने गई हूँ।" फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कि न उसके नज़दीक आता है और इसके आगे एक्सप्लेन करना मुझे तो सही नहीं लगता क्योंकि मैं घर में रिकॉर्ड करता हूँ, तो समझ जाना। बाकी मैं पैनल दिखा दूँगा और फिर हमें सीधा कुछ ज़्यादा ही दिख लिया यार। कुछ आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मिनहुई के मन में चल रहा होता है, ये इतना भी डरावना नहीं होता, पहली बार किया है लेकिन मज़ा आ गया। और फिर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था ये मिनहुई इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मज़ा ही आ गया करके। और फिर मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, लगता है बहुत दिनों से मैंने एक्सरसाइज़ नहीं किया है, बहुत थकान हो रही है और मैं मतलब बहुत लिमिट पे हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो मिनहुई है, अपने मेन कैरेक्टर के सीने पे ऐसे चढ़ चढ़ के जा रही होती है और बोल रहे होते हैं, "शेनयुआन, कैसा हो अगर हम एक और बार करें?" करें क्या? और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "ओए ज़रा रुको, ज़रा रुको, मतलब मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दो।" और फिर वो बोलती है, अब रेस्ट नहीं कर सकते, अब तो रात भर चलेगा।" ऐसा ही फिर तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आगे जानना है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।